गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंजू वर्ल्ड। और मैं वनकेजिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वापस मत आना, पर आपको आना पड़ेगा। जब जब मैं ये पार्ट डालूँ तो आपको आना पड़ेगा, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती हो तो। और आज मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग आ सकती है क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है, पर रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग नहीं किया तो दे क्या पाऊँगी, फिर शेड्यूल ख़राब हो जाएगा, और जो मैं अभी नहीं चाहती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। हमारे प्यारी सी मंडली को दिखाया जाता है। मंडली मीन्स जूहान, दाचिन, लुओ, साओ, अपना युलान एंड अपना जुन और अपना सेनवई। सारे के सारे सेनवई के घर पे थे। सेनवई जिसकी फेस नीचे थी एंड वो इरिटेट हो गया था। ये सारे के सारे बैठ गए होते हैं और कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अभी जो अपना जुन होता है वो कहता है कैरेक्टर जल्दी डिज़ाइन हो जाए इसलिए हम टीम बना लेते हैं। दाचिन, जूहांग, तुम एक साथ में रहोगे, तुम बॉट डिज़ाइन करोगे, ठीक है। जो अपनी जूहांग होती है वो कहती है ठीक है। दाचिन कहता है क्या मैं युलान के साथ काम नहीं कर सकता। जो अपना जुन होता है वो कहता है माफ़ करना, पर युलान के साथ मैं काम कर रहा हूँ। सेन भाई अपने जुन को देखने लगता है, युलान भी जुन को देखने लगता है। जो जुन होता है वो कहता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। जो अपना वही होता है अपना सेन वही, वो कहता है तुम क्यों करोगे। जो अपना जुन होता है वो कहता है क्योंकि मैं करना चाहता हूँ भाई, मुझे अच्छा लगता है, अब तुम शांत हो जाओ। और हाँ, लो और साओ, तुम साथ में काम करोगे। युलान, तुम मेरे साथ काम करोगे, मंजूर है ना। जो अपना युलान होता है वो कहता है जी मंजूर है। जो अपना जुन होता है अब युलान के पास जाकर बैठ जाता है। जो सेन वही रहता है बस वहाँ पे खड़ा हो जाता है। अभी वो कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जो जुन होता है वो कहता है अरे युलान, उसका थोड़ा स्लीव नीचे करो ना। एंड ये कहते ही युलान के बहुत करीब हो जाता है, उसका हाथ पकड़ के कैरेक्टर को डिज़ाइन करने लगता है। सेन वही ये देखता है, फिर अपनी नज़रें फेरता है, अपने लिप्स को अपर वाले लिप्स पे लिक करता है एंड फिर एकदम शांत हो जाता है। अभी भी जो अपना जुन होता है वो अपने युलान के हाथों को पकड़ के ही डिज़ाइन कर रहा होता है। युलान थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, बट वो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि ये बॉस है और ये तो अपने सेनवई का भाई भी है। तो अपनी लुवो होती है वो स्माइल करने लग जाती है। अपनी जो जूहांग होती है वो जो करेक्टर डिज़ाइन कर रही होती है, और वो भी एक लड़की का करेक्टर डिज़ाइन कर रही होती है एंड बहुत ही हॉट एंड सैसी लड़की लग रही होती है। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है तुम्हें इसका ड्रेस थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही छोटा है। ये बोट है बट ये फाइटिंग भी करेगी, तुम जानती हो ना। जो जूहांग होती है वो कहती है तो क्या हुआ। जो अपना दाचिन है वो कहता है नहीं, इसके कपड़े बड़े करो। जो जूहांग होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं। जो दाचिन होता है वो कहता है बोला ना बड़े करो कपड़े। जो जूहांग होती है वो कहती है बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम दोनों बॉट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैंने बोला है ना तुम लड़के को करेक्ट करोगे और मैं लड़की को, मेरे काम के बीच में मत आओ। दाचिन दाचिन होता है वो कहता है कपड़े बड़े करो। जो जूहांग होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं। अब दाचिन ना जूहांग का हाथ पकड़ लेता है एंड उसको ना कपड़े को थोड़ा सा बड़ा करने लगता है। जो जूहांग होती है वो अपने हाथ को छुड़ा रही होती है एंड इस वजह से वो थोड़े नोक झोंक करने लगते हैं। अपना जो जुर्म होता है वो ये देखता है, तो अपने मैजिक से जो दाचिन होता है उससे थोड़ा सा पुश कर देता है, जिस वजह से वो जूहांग पे गिर जाता है। एंड जूहांग के पास युलान था, तो युलान अपने जुन के बहुत करीब हो जाता है। अपने युलान की आंखें तो बड़ी हो गई होती है। जो जुन रहता है युलान को होल्ड करता है और कहता है तुम ठीक हो। जो अपना युलान होता है हमें से हिलाता है। सेन वही जहाँ पे वो सोफे पे बैठा हुआ था वो उठ जाता है और उन दोनों को ही देखने लगता है। जो लुओ होती है वो पहले सेन वही को देखती है, फिर जुन को देखकर मन ही मन स्माइल करती है। जो अपनी जूहांग होती है वो दाचिन को देख ही रही होती है। जो दाचिन होता है वो जूहांग से वो पेन लेके अपने जो ड्रेस होता है उसे बड़ा करने लगता है। ये सारा काम टैबलेट पे चल रहा होता है, तो जूहांग वापस से वो पेन लेके वो जो ड्रेस जैसा था वैसा का वैसा ही कर देती है। जो दाचिन होता है वो गुस्सा करने लगता है। जो सेनवी होता है वो कहता है दाचिन, जूहांग जैसा डिज़ाइन कर रही है वैसा उसको करने दो, तुम्हें लड़कों का दिया गया है तुम लड़कों का करो, फिर बाद में जब हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम हटा देंगे।
तुम आपस में मत लड़ो। जो दाचिन होता है वो हाँ में सर हिला देता है एंड जूहंग से मुंह फेर के बैठ जाता है। जो युल्लान और अपने जुन होते हैं वो भी पास में रहते हैं। जो सनवे होता है वो कहता है मुझे चाय पीनी है। अपना जो जुन होता है वो सनवे को देखता है और कहता है तो जाके पी लो। जो अपना सनवे होता है वो कहता है भाई मुझे आपके हाथ से चाय पीनी है, बहुत दिन हो गया है। जो जुन होता है वो कहता है मेरे हाथ से चाय। जो सनवे होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जुन उठता है और कहता है ठीक है मैं चाय बना देता हूँ, युल्लान चलो मेरे साथ। युल्लान जुन की तरफ देखने लगता है। जो अपना सनवे होता है वो कहता है तुम इसको क्यों ले जा रहे हो। अपना जुन होता है वो युल्लान का हाथ पकड़ के उसे उठाता है और सनवे की बातों का जवाब देता है क्योंकि ये मेरा पार्टनर है। जो अपना वही होता है वो देखने लगता है। जुन कहता है अरे आज का तो पार्टनर है ना, अब चाय सबके लिए ही बनाएंगे और चाय के साथ कुछ कुकीज़ तो होने चाहिए, है ना युल्लान, तुम मदद करोगे ना। जो युल्लान होता है वो कहता है जी सर मैं मदद करूँगा। जो जुन होता है वो कहता है मुझे सर मत कहा करो, तो मुझे बस जुन कहा करो। और ये कहते ही जुन अपने युल्लान के शोल्डर पे हाथ रख लेता है। जो दाचिन होता है वो ये देख रहा होता है और उसके चेहरे पे स्माइल रहती है। जो अपना युल्लान होता है वो कुछ नहीं बोल पाता है। फिर जुन और युल्लान किचन में चले जाते हैं। जो अपना सनवे होता है वो अपने नेक पे हाथ रखा रहता है, फिर वो अपने कान पर हाथ रखता है एंड कुछ स्पेल करता है जिस वजह से वो अपने युल्लान और जुन की बात सुन पा रहे होते हैं। अपना सनवे वहीं पे बैठा था और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जो जुन होता है वो कह रहा होता है कि ये निकालो वो निकालो फिर इससे ये बनाते हैं। जो जुन होता है वो युल्लान से कहता है युल्लान तुम्हें पता है मेरा एक दोस्त था। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है हाँ। जो जुन होता है वो कहता है वो ना किसी से बहुत प्यार करता था पर उसने उसको धोखा दे दिया। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए थे पर जब एक पर्सन को धोखा मिला वो तो किसी और के साथ हो गया खुशी खुशी, बट वो फिर थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। फिर वो मूव ऑन कर लिया। युल्लान है वो कहता है सही है ना मूव ऑन कर लिया, लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो अपना जुन होता है वो कहता है अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते। जो अपना युल्लान है वो कहता है मैं तो कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाता, मैं तो मर ही जाता मेरे लाइफ में वैसे भी कोई नहीं है, अगर वो पर्सन ही चला जाता तो जीने की वजह ही क्या बचती, मैं तो सुसाइड ही करता। जो अपना सनवे है वो ये सुन के ना खड़ा हो जाता है एंड उसके दिल में अजीब सा हो रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि जुन उसको धोखा देने वाला है। जो जुन होता है वो मन में कहता है सुन रहे हो ना भाई, और सुनो ताकि दिल में प्यार जग जाए, सुनते रहो बस। जो जुन होता है वो कहता है सो सैड, तुम्हें सोचना चाहिए कभी मूव ऑन करने का। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है मैं कर ही नहीं पाऊँगा। जो जुन होता है वो कहता है वैसे जो दाचिन है वो उसकी फैमिली क्या करती है। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है आपको क्यों जानना है। जो जुन होता है वो कहता है ऐसे ही जानना है, कुछ रूमर्स था उसको लेके, लाइक कि उसको किसी बड़ी फैमिली वालों ने अडॉप्ट किया जब वो माँ नहीं बन पा रहे थे। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है हाँ उसको अडॉप्ट किया गया था बट जैसे ही वो माँ बने तो दाचिन को प्यार बहुत ही कम मिलने लगा। फिर दाचिन जब बड़ा हुआ तो खुद ही अलग होके खुद मेहनत से काम करने लगा। जो अपना जुन होता है वो कहता है वाह ये तो बहुत अच्छा है। जो युल्लान होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना जुन होता है वो मन में ही कहता है मतलब मैंने जो सोचा था वो सही था, वो उसी का वंशज है। लोगों को दिखाया जाता है। लोगो जो होती है वो कहती है साओ इसको थोड़ा सा पीछे से इसके गाउन बड़े करे क्या, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक दे इसे। जो अपनी साओ होती है वो हाँ में सर हिलाती है और कहती है क्यों नहीं, तुम जैसा करोगी वो अच्छा ही होगा। जो लुबो होती है वो ब्लश करती है और कहती है ऐसी बात भी नहीं है, मुझे तो कपड़ों की कोई सेंस ही नहीं है। साओ होती है वो कहती है सेंस नहीं है, कितना प्यारा कपड़े बनाए हैं तुमने, देखो ना कितना ब्यूटीफुल है ये, तुम में तो बहुत ज़्यादा ही सेंस है। जो अपनी लुबो होती है वो स्माइल करती है। अभी वहाँ पे अपने जुन और युल्लान आ जाते हैं। युल्लान के हाथ में कुकीज़ था एंड जुन के हाथ में चाय। जुन चाय पिला पकड़ा देता है सबको, सैनवई के पास जाता है और कहता है मेरे हाथ से चाय पीनी थी ना, ये लो मेरे छोटे भाई चाय। एंड ये कहते ही सैनवई के हाथ में चाय पकड़ा देता है। सैनवई थैंक यू करता है। अपना जो जुन होता है वापस युल्लान के पास बैठ जाता है। अभी वो चाय पी रहे होते हैं और कुकीज़ खा रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। युल्लान के लिप्स पे कुकीज़ लग जाते हैं। अभी जो जुन होता है वो उस कुकीज़ को सर्व करता है एंड कहता है कितने क्यूट हो तुम।
जो सैनवई होता है वो अपने कप को बहुत ही टाइट होल्ड कर लेता है। युलान थोड़ा सा एम्बैरस फील कर रहा होता है। अभी जो अपनी साव थी उसके मुंह पे भी कुकीज़ लग गए थे। जो लुओ होती है उस कुकीज़ को लेती है, लाइक हटाती है एंड खा जाती है। लुओ ने बस ये ऐसे ही रैंडमली किया होता है, बट साव के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई होती है, उसके गाल लाल हो गए होते हैं। वो उठती है और कहती है माफ़ करना, मुझे वॉशरूम जाना है, और ये कहते ही वो वॉशरूम चली जाती है। अभी काम वापस से स्टार्ट होता है। करते 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 शाम हो गई होती है। जो जुन होता है वो कहता है दाचिन, जुहांग, जो जुहांग होती है वो कहती है जी। दाचिन भी जो होता है वो कहता है हाँ सर। जो जुन होता है वो कहता है तुम बाहर जाके कुछ खाना ला दो हमारे लिए, सब खा के ही जाएंगे, बनाने का तो मन नहीं है मुझे, एंड ऑनलाइन मैंने करने की कोशिश की, आ नहीं रहा है, तो तुम जाके ले आओ। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है मैं अकेले ही चला जाऊंगा। जो जुन होता है वो कहता है अगर मैंने जुहांग को कहा है ले जाने को तो तुम ले जाओ। जो अपना दाचिन होता है फिर कुछ बोल नहीं पाता है, एंड जुहांग और दाचिन दोनों के दोनों चले जाते हैं खाना लेने के लिए। अभी वो खाना पैक करवा रहे होते हैं और जुहांग थोड़ी देर के लिए दूर गई होती है। दाचिन वहीं पे खड़ा था, वो सामने देखता है कि दो लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वो लड़की उन लड़कों से बच रही होती है। अभी जो दाचिन होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है। दाचिन फिर उन लड़कों के पास जाता, उससे पहले ही उन लड़कों के पास जुहांग आ जाती है, जो उस लड़के का हाथ पकड़ के कहती है क्यों छेड़ रहा है तू, तेरे घर में माँ बहन है ना, जाके उससे छेड़ना, उसको बोल आइटम चलती क्या, नाइट में कितने लेगी। जो वो लड़का होता है कहता है अबे तेरी तो, ये कहते ही जुहांग को मारने वाला था, दाचिन आने वाला था, बट जो जुहांग होती है एक हाथ से ही उठा के जो पटक देती है, उस लड़के की तो पीठ टूट जाती है जैसे। जो अपना दाचिन होता है एकदम शांति से देखने लगता है। जो दूसरा वाला लड़का था वो समझ गया था कि ये लड़की स्ट्रांग है, इसलिए वहाँ पे जो नाइफ पड़ा था उस नाइफ से जुहांग के हाथ में ना स्टैब कर देता है। दाचिन घबरा जाता है और कहता है जुहांग, और उसके पास आता है। तब तक जो जुहांग होती है उसने उस दूसरे लड़के को भी ठिकाने लगा दिया होता है। दोनों को ही एक बार में बहुत ही गंदे तरीके से मारा होता है। जो अपना दाचिन होता है अब तो वो उधर ही खड़ा रह जाता है। जो जुहांग होती है उस नाइफ को उठा के लाइक अपने हाथ से हटा के फेंक देती है, और मन में ही कहती है हाँ खुद को हील भी नहीं कर पाऊंगी, इतने सारे इंसान जो है यहाँ पे। अभी जो वो लड़की रहती है वो जुहांग के पास आके कहती है थैंक यू सो मच। जो जुहांग होती है वो कहती है शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर तुम्हें लड़के छेड़े ना तो उनको छेड़ दिया करो, जान से मार दिया करो, समझ गई, कभी वीक नहीं पड़ना है, स्ट्रांग बनना है। एंड ये कहते ही जुहांग जो लड़की होती है उसके गाल पर हाथ रखती है। जो दाचिन होता है वो ये देखकर स्माइल करता है। अभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जो जुहांग होती है दाचिन की तरफ देखती है और कहती है स्माइल क्यों कर रहे हो। जो दाचिन होता है वो कहता है नहीं कुछ नहीं। अभी उन दोनों का खाना ना पैक हो गया होता है, वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और कार अभी दाचिन चला रहा होता है। जो दाचिन होता है कार एक मेडिकल पे रोकता है, जुहांग देखती ही रह जाती है। दाचिन फिर मेडिकल के अंदर जाता है एंड बैंडेज लाता है और क्रीम लाता है उस पर लगाने के लिए। जो जुहांग होती है वो ये देख कर बोलती है मेरे लिए लाया हो। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है तो क्या मेरे हाथ में चोट लगी है। जो जुहांग होती है वो कहती है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर दाचिन कहता है इसकी ज़रूरत है, चुपचाप लगा लो। और ये कहते ही जो दाचिन होता है जुहांग का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे पट्टी करने लगता है। जो दाचिन होता है वो पट्टी कर रहा होता है, जुहांग दाचिन की तरफ ही देख रही होती है और उसके दिल में ना अजीब सी धक धक सी होने लगती है। फिर जो दाचिन होता है वो फूंक मार मार के दवाई लगा रहा होता है क्योंकि जलन होती है ना, पर जुहांग को तो बिल्कुल कुछ फील ही नहीं हो रहा होता है। दाचिन के ऐसे इंप्रेशन जुहांग के दिल की धड़कनें और बढ़ा रही होती है। जब दाचिन बैंडेज कर देता है तो कहता है जल्दी सही हो जाएगा, टेंशन मत करो। एंड ये कहते ही एक प्यारी सी स्माइल जुहांग को देता है। जुहांग की तो गाल लाल हो जाती है, वो अपनी फेस नीचे कर लेती है एंड कुछ नहीं बोलती है। दाचिन को समझ ही नहीं आता जुहांग को हुआ क्या है, बट वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है एंड फिर घर चला जाता है। अभी खाना टेबल पर लग गया होता है, सारे के सारे बैठे होते हैं। जो अपना जुन होता है वो युल्लान को अपने हाथों से एक बाइट खिलाता है। जो युल्लान होता है वो खा लेता है। सैनवई है वो उनको ही देखकर खा रहा होता है, जिस वजह से उसके गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगता है।
जो युलन होता है वो फटाफट पानी लेता है एंड सैनवई के आगे करके कहता है, सर पानी पी लीजिए। एंड ये कहते ही वो टेबल से उठ भी जाता है और सैनवई को पानी पिलाने लगता है और उसके जो पीठ होता है उस पर रफ करने लगता है। जो अपना जुन होता है वो हल्का सा स्माइल करता है। जो अपना सैनवई होता है फिर वो पानी पीने के बाद कहता है, शुक्रिया। अपना जो युलन होता है वो स्माइल करके वापस अपने जगह पे बैठ जाता है। खाना खाने के बाद सब जाने लगते हैं। जो अपना जुन होता है वो युलन को गले लगा के कहता है, हम कल फिर से मिलेंगे ऑफिस में। जो अपना युलन होता है वो कहता है, जी सर। जो अपना युलन होता है सैनवई की तरफ देखता है और कहता है, गुड नाइट सर। बट सैनवई कुछ रिप्लाई नहीं करता है। जो अपना दाचिन होता है एक अजीब सा फेस बनाता है एंड सब बाहर जब चले जाते हैं तो दाचिन युलन के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, क्या यार, नया पोस्ट तो तुम पर लट्टू हो गया, पर तुम अभी भी उस खड़ूस के पीछे ही पड़े हुए हो। जो अपना युलन होता है वो कहता है, सैनवई सर के बारे में कुछ मत बोलना ना। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, कुछ मत बोलना ना यार, जुन सर तुम्हें पसंद करते हैं पर तुम सैनवई सर के पीछे पड़े हुए हो, ये तो ट्रायंगल हो गया है यार। जो अपना युलन होता है वो कहता है, नहीं वो मेरे पीछे नहीं पड़े हैं, वो ऐसे ही है। जो दाचिन होता है वो कहता है, तो वो मेरे समय ऐसे ही क्यों नहीं है, वो तेरे समय ही ऐसे क्यों है, मैं भी तो लड़का हूँ और इतनी सारी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं वहाँ पर वो सिर्फ तेरे लिए ही वैसे हैं, ऐसा क्यों। जब ना युलन होता है वो इस बात का कोई जवाब ही नहीं दे पाता है और कहता है, प्लीज़ अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। एंड ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। जो अपना दाचिन होता है वो स्माइल करता है। जूहांग भी उधर से ही जा रही होती है तो अपना जो दाचिन होता है जूहांग के पास जाके कहता है, हाथ में पानी मत पड़ने देना, समझ गए, और कल बैंडेज वापस चेंज कर लेना। जो अपनी जूहांग होती है वो तो दाचिन को ही देखने लगती है, फिर वो हाँ में सर हिलाती है। दाचिन वहाँ से फिर चला जाता है। जो जूहांग होती है वो कहती है, कितना अजीब लड़का है, वैसे तो नफरत करता है, बड़ा चोट लगी है तो देखो कितने प्यार से बात कर रहा है। वैसे यार उस समय मेरे दिल को हो क्या गया था, हाँ पता नहीं ये कैसी एहसास थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। पता नहीं कि मैं दाचिन को पसंद करने लग गई। छी, ये नहीं हो सकता, वो मुझे पसंद करेगा, बट वो मुझे पसंद कैसे करेगा। एंड ये कहते ही जूहांग मुंह फुला लेती है। मैं लुओ और साव को दिखाया जाता है जो चल रहे होते हैं साथ में ही। जो साव होती है उसकी फेस नीचे रहती है। जो लुओ होती है वो कहती है, साव तुम ठीक हो ना। जो अपनी साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो लुओ रहती है वो कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। जो लुओ होती है वो साव को देखने लगती है और लुओ का ऐसा प्यारा सा रूप देखकर साव की दिल की धड़कनें फिर से तेज होने लगती है। साव कहती है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, और ये कहते ही तेज तेज चलने लगती है। जो लुओ रहती है वो कहती है, मैं मान गई तुम सही हो, पर इतना तेज भी तो मत चलो। साव होती है फिर वो धीरे धीरे चलने लगती है। जो साव होती है वो मन में कहती है, आखिरकार ये क्यों होता है, मैं जब भी लोगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। क्या मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया, वो इतनी सुंदर भी है, पर मुझे नहीं लगता कि ये कभी मुझसे प्यार करेगी भी। जो साव होती है वो बस लुओ की तरफ देख रही होती है। लुओ साव की तरफ स्माइल करती है। साव फिर से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। हमें अपने जुन और सैनवई का सीन दिखाया जाता है। जुन जो अपने कमरे में जा रहा होता है, सैनवई उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जुन भाई बस करो ये सब। जुन होता है वो कहता है, क्या बस करूँ मैं। जो सैनवई होता है वो कहता है, ये सब जो युलन के साथ आप कर रहे हो। जो जुन होता है वो कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। अंदर उसने बोला ना, धोखे से वो मर भी जाएगा, उसके लिए उसका प्यार इम्पोर्टेंट है और आप उसे धोखा देना चाहते हो। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, तुम्हें इतनी फ़िक्र क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आता है। तुम उससे नफ़रत भी करते हो पर उसकी फ़िक्र भी करते हो, क्या चाहते क्या हो तुम उसे पसंद तो नहीं करते हो ना। अगर पसंद करते भी हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पसंद तो वो अलग ही है। सैनवई होता है वो कहता है, नहीं मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। ना जुन होता है वो कहता है, पसंद नहीं करते हो तो जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दो, प्लीज़ मेरे रास्तों में मत आओ। एंड ये कहते ही जुन वहाँ से गायब हो जाता है। सैनवई बस जुन जुन ही करता रह जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। दाचिन जो अंदर आ रहा होता है ऑफिस में, तभी वो सामने जूहांग को देखता है। जूहांग जो एक अंकल की मदद कर रही होती है और उनके हाथ में बहुत बॉक्स रहते हैं और वो अंकल बहुत ओल्ड रहते हैं। जो अंकल होते हैं वो कहते हैं, बेटा मैं कर लूँगा। जो जूहांग होती है वो कहती है, अभी आप नीचे गिरे थे ना चक्कर के कारण,
कैसे कर लेंगे, मैं कर रही हूँ ना मदद। जो वो अंकल होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है ना। जो जूहंग होती है वो कहती है नहीं, ये पट्टी तो मैंने ऐसे ही बांध दी है स्टाइल के लिए, अंकल मैं कर लूँगी। एंड ये कहते ही वो सारे बॉक्सों को उठा के अंकल की मदद करने लगती है। जो दाचिन होता है स्माइल करके मन में ही कहता है क्या ये पहले से ही इतनी अच्छी थी या फिर मुझे ये अब अच्छी लग रही है, इसका ये रूप मेरे सामने कभी क्यों नहीं आया। जो दाचिन होता है फिर जूहंग के पास जाके उसके हाथ से बॉक्स ले लेता है और कहता है मैंने कहा था ना तुम्हारे हाथ में चोट है, कुछ चीज़ें छूना होना मत, तुम्हें दर्द होगा, मैं कर लेता हूँ। जो जूहंग होती है वो कहती है नहीं मैं कर लूँगी दाचिन, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है कल देख ही लिया था कि तुम कितना स्ट्रांग हो, बेचारे 2 लड़कों को एक साथ में पीट दिया, तुम बहुत स्ट्रांग हो बट मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जो अपनी जूहंग होती है वो एकदम शांत हो जाती है और हल्की सी स्माइल करती है। दाचिन भी हल्का सा स्माइल करके जूहंग की मदद करता है। हमें साव को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी, तभी उसके पास लुवो आती है एंड कॉफ़ी मग रख के कहती है चाय पी लो। जो साव होती है वो कहती है कॉफ़ी मग में तुम चाय लेके आई हो। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है ओ सॉरी कॉफ़ी पी लो। जो साव होती है वो स्माइल करती है और कहती है शुक्रिया। जो लुवो होती है वो स्माइल करके डेस्क पे बैठ जाती है एंड अपना काम करने लगती है। अभी हमें सेनवे को दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी अंदर नॉक नॉक अपना यल्लान करता है और कहता है क्या मैं आ सकता हूँ। जो सेनवे होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो युल्लान होता है वो बोलता है सर मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया है मेन लीड के, आप ज़रा देख कर बताइए कि क्या सिलेक्ट होगा। एंड ये कहते ही जो सेनवे के पास वो टैबलेट रख देता है। जो सेनवे होता है स्क्रॉल कर रहा होता है और कहता है सारी डिज़ाइन अच्छी है बट वो सबसे पहली डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है तो मैं फ़िक्स कर लेता हूँ। जो अपना सेनवे होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो युल्लान होता है वो जाने वाला था, तभी उसके शोल्डर पे अपना जुन हाथ रखता है और कहता है वाह क्या डिज़ाइन बनाई है। जो अपना युल्लान होता है थोड़ा सा घबराता है और कहता है सर आप कब आए। जो अपना जुन होता है वो कहता है जहाँ तुम आओ वहाँ पे मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या युल्लान। अभी जुन ने युल्लान बहुत प्यार से बोला होता है, अपना सेन वही अपने जुन को ही देखने लगता है। जो अपना जुन होता है वो युल्लान के हाथ पकड़ता है और कहता है चलो बाहर चलते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। जो अपना युल्लान होता है वो हाँ में से हिलाता है। सेनवई को देखकर हल्का सा ग्रेट करता है कि वो जाने वाला है, अपना सेनवई कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अभी जो जुन होता है वो सेनवई को उसके फ्लोर पे ला देता है, लाइक 7 फ्लोर पे ला देता है। वो अपने युल्लान के साथ ही बैठा हुआ था। जो सेनवई था वो ये देख रहा होता है, लाइक वो अपने मैजिक से ही ये देख रहा होता है और बातें भी सुन रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, 1 महीने हो गए होते हैं, गेम लॉन्च हो गया होता है और गेम बहुत ही सक्सेसफुल गया था। लाइक एक दिन में ही उसको बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। गेम के रिव्यू भी बहुत अच्छे आ रहे थे और बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर वो ये गेम खेल रहे होते हैं, जिससे और ऑडियंस ये सब जान पा रही होती है। और लकीली ये बात था कि गेम खेलने के लिए उनको पैसे नहीं देने पड़े। काफ़ी सारे जो गेम कंपनी होते हैं वो पैसे देते हैं कि हमारा गेम खेलो, प्रमोट करो, बट इस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये गेम बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा था एंड इसी गेम के सक्सेसफुल की पार्टी रखी गई थी। पार्टी में सारे के सारे जॉइन थे। जो अपना सेनवे होता है वो खड़ा था, युल्लान अभी अकेला था, जुन वहाँ पे नहीं था। जो सेनवे होता है युल्लान के पास जाता है एंड वहाँ पे ना ड्रिंक भी रखे हुए थे। सेनवे अपने लिए ड्रिंक भरता है एंड युल्लान से कहता है तुम्हें जुन कैसा लगता है। जो अपना युल्लान होता है एकदम हैरान हो जाता है कि सेनवे ने उससे बातें की, वो भी खुद चल के। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है जुन सर काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली है, हंसते रहते हैं और आपने सुना होगा ना हंसते हुए चेहरे के पास सब कोई जाना चाहता है, तो उनके पास सब कोई जाना चाहता है इंक्लूडेड मी। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, आप दोनों काफ़ी अलग हैं, वो बहुत अच्छे हैं, जुन सर काफ़ी अच्छे हैं। जो अपना सेनवे होता है बस ये सभी सुन रहा होता है और कह रहा होता है जी, और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जो अपना युल्लान होता है वो सोचता है कि उसने कुछ गलत कहा क्या। जो अपना युल्लान होता है फिर मन में ही कहता है जुन सर कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर आपसे अच्छा तो कोई नहीं है। अभी जो जूहंग होती है ना वो ड्रिंक कर रही होती है एंड उसे पता नहीं चलता है। जो जुन होता है उसके ड्रिंक में कुछ मैजिक करके चला जाता है। जुन फिर युल्लान के पास जाता है और कहता है मुझे मिस किया। जो युल्लान होता है वो कहता है बहुत ज़्यादा मिस किया सर आपको, कहाँ पे थे। जो जुन होता है वो कहता है बस मैं ऐसे ही टहल रहा था, थोड़ा सा देख रहा था कि कैसी पार्टी रखी गई है,
देखना पड़ता है ना। जो अपना युलन होता है वो कहता है बहुत सुंदर पार्टी की है। जो अपना जुन होता है वो कहता है हाँ, दो परफेक्ट गर्ल ने जो अरेंजमेंट की है इसकी, लू और साओ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जो अपना जो युलन होता है वो हमें सर हिलाता है। अभी हमें जूहंग को दिखाया जाता है जो वो ड्रिंक पी लेती है जिसने जुन ने जिस पे मैजिक किया होता है, एंड पीने के बाद उसका सर एकदम चकरा रहा होता है। जो जुन था ना वो अभी जूहंग को देख सकता था क्योंकि वो सामने ही खड़े थे, दूर थे बट सामने थे। जो जुन होता है वो मन में कहता है माफ़ करना, पर तुम्हारी सेटिंग करवाने के लिए तुम्हें तो नशे में लाना पड़ेगा क्योंकि तुम होश में बहुत कुछ बोल देती हो। लोग मदहोशी में अपना होश खो बैठते हैं और तुम होश में ही खो बैठती हो। क्या अजीब सी बातें कर रहा हूँ, और मैं बातें कर क्यों रहा हूँ। अभी हमें लुओ को दिखाया जाता है जो साव को ढूंढ रही होती है। साव कहीं दिख नहीं रही होती है। जो साव होती है वो टेरेस पे बैठी रहती है एंड मून को देख रही होती है क्योंकि अभी नाइट हो रहा था। जो साव थी उसके दिल में लुओ के लिए फीलिंग बहुत ही बढ़ती जा रही थी, बट वो बोल ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो हमेशा गुमसुम सी रहने लग गई थी। जो अपनी साव थी उसने अभी बहुत ही ड्रिंक कर लिया था एंड वो अभी भी ड्रिंक कर ही जा रही थी। लुओ को दिखाया जाता है जो साव को ढूंढते ढूंढते टेरेस पे चली जाती है और कहती है आओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। एंड ये कहते ही साव का हाथ पकड़ लेती है। अपनी जो साव थी वो लुओ का रिटर्न में हाथ पकड़ लेती है। लुओ साव की तरफ देखती है तो साव की आंखें पूरी नम थी। जो लुओ रहती है वो बैठ जाती है नीज पे और कहती है साव तुम रो क्यों रही हो। एंड ये कहते ही साव का जो फेस होता है वो होल्ड कर लेती है। जो साव होती है वो कहती है मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं क्यों रो रही हूँ। जो लू होती है वो कहती है मुंह से बताओ, और कैसे बताओगी। जो अपनी साव है वो कहती है हाँ ये तो बात है, पर अगर मैंने बता दिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। जो अपनी साव होती है वो रो रही होती है। जो लू होती है वो कहती है मैं पागल हूँ क्या जो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, दोस्तों से तो बात बताया करते हैं। जो अपनी साव होती है वो कहती है यही तो बात है कि मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा मानने लग गई हूँ। जो लू होती है वो एकदम शांत रहती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है लुओ, अपनी लुओ हमें से हिलाती है। जो साव होती है वो कहती है आई लव यू यार। जो अपनी लुओ होती है वो साव को ऐसे घूर घूर के देखने लगती है। वो एकदम हैरान थी कि अचानक से साव ने ये क्यों बोला। तो साव होती है अब धीरे से लुओ के लिप्स के पास जाके उसे किस करने लगती है। जो अपनी लुओ रहती है वो भी फ्रीज हो जाती है। अभी हमें जूहंग को दिखाया जाता है जो ऐसे वैसे चल रही होती है। वो बहुत ही लड़खड़ा रही होती है। लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो दाचिन पे गिर जाती है। जो दाचिन होता है वो पहले जानता नहीं था कि वो जूहंग है। वो कहता है अबे, बट वो देखता है कि वो जूहंग है तो उसके शरीर को होल्ड करके कहता है जूहंग तुम ठीक हो, तुमने इतनी ड्रिंक कर ली। जो अपनी जूहंग होती है वो कहती है मैं काम की देवी हूँ, मुझ पे नशा नहीं चढ़ता, मैं दूसरों पे नशा चढ़ाती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आज मुझे नशा क्यों चढ़ गया। जो अपना ये दाचिन होता है वो कहता है काम की देवी, कितनी अजीब बातें कर रही हो तुम चलो मेरे साथ। जो अपनी जूहंग होती है वो कहती है न्यो न्यो न्यो, मुझे नहीं जाना नहीं जाना। एंड यो अजीब सी हरकतें कर रही होती है। जो अपना दाचिन होता है वो अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है इसे होश में नहीं संभाल सकता, अब मैं कैसे संभालूं जब ये अपनी होश ही खो बैठी है। जो अपनी जूहंग होती है वो कहती है दाचिन दाचिन अर्थक्वेक आ रहा है, शायद पापा को गुस्सा आ गया। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है तुम्हारे पापा को गुस्सा आ गया तो वो अर्थक्वेक ला देंगे। जो अपनी जूहंग होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो दाचिन होता है वो कहता है तुम और तुम्हारी अजीब बातें, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आराम करना चाहिए। जो जूहंग होती है वो कहती है आराम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। और ये कहते ही जूहंग ज़मीन पे ही लेट जाती है। जो दाचिन होता है अपने सर पे हाथ मार के कहता है उठो, और ये कहते ही जूहंग को उठाता है। जो अपना जुन होता है वो उधर आता है और कहता है क्या हुआ। जो दाचिन होता है वो कहता है शायद इसने ओवर ड्रिंक कर लिया। जो अपना जुन होता है वो कहता है तो तुम इसे घर पे ड्रॉप कर दो, तुम दोनों दोस्त हो, इतना तो कर ही सकते हो। जो दाचिन होता है वो कहता है मैं ड्रॉप करूँ। जो जुन होता है वो कहता है यहाँ पे कोई और दिख रहा है क्या जिससे मैं बात कर रहा हूँ। जो दाचिन होता है वो कहता है नहीं ठीक है,
मैं ड्रॉप कर दूंगा। जो जुन होता है वो कहता है शुक्रिया, ऐसे ही अपने दोस्तों का ध्यान रखना चाहिए। और ये कहते ही जुन स्माइल करता है। अब जो दाचिन होता है जुहांग को वहाँ से ले जाने लगता है। जो जुन होता है वो अपने यलन को देखता है जो दूर खड़ा था। जो जुन होता है वो मन में ही कहता है जुहांग का काम हो गया, अब यलन तुम्हारी बारी, माफ़ करना, बहुत ज़्यादा ही गलत करने जा रहा हूँ, पर कर ही क्या सकता हूँ। अभी जो जुन होता है चुटकी बजाता है एंड चुटकी बजाते ही उसके हाथ से ना एक ब्लू कलर की सोल जैसी कुछ होती है जो अपने युल्लान के शरीर में जाके घुस जाती है। शरीर में घुसने के बाद युल्लान का सर थोड़ा सा चकराने लगता है। उसे बिन पिए ही नशा चढ़ने लगता है। उसका सर एकदम घूम रहा होता है। में सनवे को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा हुआ था। तभी उसे सामने दिखाई देता है कि जुन युल्लान को कहीं लेके जा रहा है और युल्लान को देखकर ऐसा लगता है कि युल्लान ने बहुत ही नशा कर रखा है। जो अपना सनवे है वो धीरे से ही कहता है आखिर जुन भाई युल्लान को ले कहाँ जा रहे हैं। अभी जो सनवे होता है वो उठ के पीछा करने लगता है। जो अपना युल्लान होता है उसने बहुत ही नशा किया था और जुन उसे संभाल रहा होता है। लाइक उसने नशा नहीं किया था, ये जुन की मैजिक थी। जो जुन होता है वो कहता है युल्लान इतनी दारू पीने की क्या ज़रूरत थी, अब देखो गिर गए ना। एंड ये कहते ही उसे ले जा रहा होता है। जुन को पता था कि सेन वही पीछे था। जो अपना जुन होता है वो स्माइल कर रहा होता है। अभी जुन युल्लान को एक कैबिन में ले जाता है जहाँ पे सोफ़े पड़े थे और वो रेस्ट के लिए था। कोई होता है ना जैसे कि किसी को उल्टी आने लग जाए, किसी को चक्कर आ जाए, तो वो रेस्ट कर सकता है, इसलिए वो कैबिन बनाया गया था। जो अपना जुन रहता है उसने युल्लान को उस कैबिन में लेटा दिया होता है एंड उसकी शर्ट की बटन खोल रहा होता है एंड फिर उसे किस करने के लिए आगे जाता है। वो कहता है प्लीज़ 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 जल्दी आ जाओ, मैं इसको किस नहीं करना चाहता। अभी जो अपना जुन होता है वो मन में ही बोल रहा होता है और उसकी लिप्स युल्लान के बहुत करीब आ गई होती है, टच ही हो गई होती है। तभी जो सेनवई होता है वो जुन को पीछे से होल्ड करके आगे पुश करता है और कहता है क्या कर रहे हो आप, पागल हो क्या। जो अपना जुन होता है वो कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सेनवे होता है वो कहता है भाई आप उसके साथ कर क्या रहे हैं। जो अपना जुन होता है वो कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, तुम्हें टेंशन क्या है सेनवे, मुझे समझ में नहीं आता, तुम इससे नफरत करते हो ना। जो अपना सेनवे होता है वो कहता है हाँ बहुत करता हूँ, बट आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपना जुन होता है वो कहता है क्यों नहीं कर सकता मैं, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी लाइफ है, तुमने अपनी लाइफ में जो किया वो किया, मैं करूँ तो गलत। जो अपना सेनवई होता है वो एकदम शांत हो जाता है। वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है, बट वो जुन को पुश करता है कमरे के बाहर और कहता है अंदर मत आइएगा, और ये कहते ही लॉक कर लेता है। एंड जो गेट होता है ना उस पर जाके बैठ जाता है, अपने सर पे हाथ रखा होता है। जुन पहले नाटक करता है कि वो गुस्सा कर रहा है, गेट खोलो गेट खोलो। अपना जो सेनवे होता है वो कहता है ना मैं गेट खोलूँगा ना ही आप टेलीपोर्ट करके अंदर आ सकते हो, क्योंकि मैंने मैजिक स्पेल चढ़ा रखा है यहाँ पे। जो अपना जुन होता है वो कहता है सेनवे तुम अपने बड़े भाई की बात नहीं मान रहे। जो अपना सेनवे होता है वो कहता है अगर बड़ा भाई गलती करेगा तो मैं उसकी बातें नहीं मानूंगा। जो अपना जुन होता है वो स्माइल कर रहा होता है बट अपने वॉइस को ऐसे दिखा रहा होता है कि वो गुस्सा है। फिर जुन कहता है ठीक है मैं तो तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। एंड ये कहते ही ऐसे ना कि हाथ को वेव करते करते वहाँ से जाने लगता है। अभी युल्लान जो हाउस में नहीं था, अभी जो जुन होता है फिर अपने मैजिक से वहाँ की चीज़ें देखने लगता है एंड फिर हल्की सी स्लैप करता है तो अपना जो युल्लान है उसकी आंखें खुलती है। वो अपने आगे सनवे को देखता है जो बैठा हुआ था। जो अपना युल्लान था वो कहता है सनवे सर। जो सनवे होता है वो युल्लान को देखकर उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें होश आ गया। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है क्या ये सपना है, जब मैं सपना पहले देखता था क्या वो ये सपना है, क्या मैं फिर से वैसे ही सपने देख रहा हूँ। मैं तरस गया था वैसे सपने देखने के लिए। जो अभी अपना युल्लान होता है वो सेनवई के गाल पर हाथ रख लेता है। सेनवई तो बस युल्लान को देखने ही लग जाता है। ना सेनवई होता है फिर वो कहता है ये सपना नहीं हकीकत है। युल्लान स्माइल करके कहता है काश ये हकीकत होता, काश हकीकत में मैं आपके इतने करीब होता, आपके गालों पर ऐसे ही हाथ रख पाता, काश काश ये हकीकत होता। अभी जो अपना युल्लान था वो सेनवई के लिप्स के क्लोज जा रहा होता है। सेनवई
अजीब सा फील कर रहा होता है। युलान फिर सेनवई को किस करने लगता है और बहुत ही प्यार से किस कर रहा होता है। फिर सेनवई, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद करते ही उसे कुल्लन वाला सीन याद आता है। सेनवई फिर युलान को धक्का दे देता है और स्लैप मार देता है और कहता है, होश में आओ, पागल हो क्या तुम। जो अपना युलान होता है अब होश में आता है और उसको समझ में आता है कि ये सपना नहीं था। जो युलान होता है वो कहता है, सर आई एम रियली सॉरी सर। जो अपना सेनवई होता है गेट खोल कर चला जाता है। जो युलान होता है वो सॉरी सॉरी ही बोलता रह जाता है। जो अभी जुन था वो अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि सेनवई भी मेल्ट हो जाए। आखिरकार ये सब कैसे, क्यों नहीं हुआ। मैंने गड़बड़ कर दी। जो जुन होता है खुद को ही स्लैप करता है। तो अपना युलान होता है वो सेनवई के पीछे जाता है, उसका हाथ होल्ड करता है और कहता है, सर मेरी बात सुनिए, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। बट जो सेनवई होता है जुन अब युलान से अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। अपना जो युलान होता है वो सेनवई का नीचे तक पीछा करता है, बट सेनवई वहाँ से चला गया होता है। सारे के सारे उनको ही देख रहे होते हैं। युलान की आंखों में पूरा आंसू आ गया होता है। अभी हमें लुओ और साव को दिखाया जाता है। जो अपनी साव रहती है और लुओ रहती है वो टैक्सी में रहते हैं। साव लुओ के शोल्डर पे सो रही होती है और लुओ साव को घर ले जा रही होती है। जो लुओ रहती है वो अपने लिप्स पे हाथ रख के मन में ही कहती है, एक ऐसा एहसास था, सच्ची में एक ऐसा एहसास था, क्या मैं भी इसको पसंद करती हूँ, क्या ये सच है। जो लुओ होती है साव के फेस पे देखती है, साव जो सो रही होती है। अभी हमें जूहंग को दिखाया जाता है जो अपने दाचिन के साथ थी। दाचिन जूहंग को उसके कमरे में लेटा रहा होता है और जो जूहंग थी वो कह रही होती है, नो नो मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है। अजी मैंने पिला दी गई है। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, गाना गाना बंद करोगी, मेरे कान से खून निकलने लगा। जो अपनी जूहंग होती है वो बैठती है और कहती है, होप माना मैं स्वर की देवी नहीं हूँ लोगों की तरह, पर मैं काम की देवी हूँ। जो अपना दाचिन होता है वो अपने सर पे हाथ मार के कहता है, जगे हुए बदतमीजों की तरह बात करती है और नशे में अजीबोगरीबी बात करती रहती है। जो अपनी जूहंग होती है वो दाचिन को अचानक से बेड पे पुश करके उसके ऊपर आ जाती है और कहती है, दाचिन तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, मेरे काम की शक्ति भी तुम पे नहीं चलती। यार मेरी जो वादा थी ना, जो एटीट्यूड जो मैंने खुद से की थी, तुम्हारे वजह से टूट गई। आखिरकार तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, तुम्हें कैसे लड़कियां पसंद है, जरा मुझे बताओ। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, आप फालतू की बातें कर रही हो और तुमने खुद से ही शर्त लगाया था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा। जो अपनी जूहंग होती है वो कहती है, बात मत पलटो, बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। अभी जूहंग की आंखों से आंसू आने लगता है और वो रोने लगती है और कहती है, साला इतनी मेहनत की, मतलब नहीं की मेहनत, नहीं बनी संस्कारी की तरह, पर यार तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है। अभी जो जूहंग होती है वो रोने लगती है तो दाचिन को अजीब लगता है। जूहंग के सर पे हाथ रख के उसे थोड़ा सा पुश करके अपने हार्ट की साइड सुलाता है, उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, जूहंग किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। जो जूहंग होती है उठती है और कहती है, मतलब तुम पसंद करते हो मुझे। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, हाँ करता हूँ, पर मैं तुम्हारे एटीट्यूड को पसंद नहीं करता। जो तुम्हारा एक सर्टेन एटीट्यूड है ना कि मैं ही मैं हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। बस बाकी जब तुम उस अंकल की मदद की मुझे अच्छा लगा, जब तुमने उस लड़की की मदद की मुझे अच्छा लगा, जब जब तुम अच्छा काम करती हो तो मुझे अच्छा लगता है। आज तुम रो रही हो तो तुम मुझे प्यारी लग रही हो। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, पर मैं तुम्हारे उस एटीट्यूड से नफ़रत करता हूँ। अगर वो एटीट्यूड कम हो जाए तो तुम्हें कोई भी पसंद कर सकता है। जो अपना जूहंग होती है वो कहती है, सच्ची कोई भी पसंद कर सकता है।
जो दाचिन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो जुहांग होती है अब दाचिन को गले लगा लेती है। जो दाचिन होता है वो कहता है जुहांग अब मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। जो जुहांग होती है वो ना में सर हिला के कस के गले लगाई हुई थी और छोड़ ही नहीं रही थी। फिर अपना दाचिन भी कुछ नहीं कर पाता है। अगले में सैनवे को दिखाया जाता है जो अपने घर आ गया होता है। वो बेड पे बैठा हुआ रहता है और उसे अभी की किस याद आ रही होती है, जिस वजह से उसको कुल्लान की वो किस याद आ रही होती है। लाइक उसने भी किस किया था, उसे इंटीमेट होने ही वाला था, फिर उसे छोड़ दिया था। अपने सैनवे को सब याद आ रहा होता है, सैनवे को गुस्सा आ रहा होता है, सैनवे अपनी शक्ति से पूरी चीज़ें इधर उधर फेंक रहा होता है। जो जुन होता है वो सैनवे के गेट के बाहर था। जुन को बहुत डर लग रहा था, वो अंदर जाना चाहता था। तभी उसके पापा उससे कनेक्ट करते हैं। जो अपना जुन होता है वो कहता है जी पापा। उसके पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हें आना पड़ेगा, फिर तुम चले जाना, पर तुम्हें अभी के लिए आना पड़ेगा, अर्जेंट काम है। जो जुन होता है अपने बाप का बात टाल नहीं पाता है, क्योंकि उसने अर्जेंटली कहा था कि अभी आना है। फिर उसने ये भी कहा था कि अब तुम जा सकते हो, इसलिए वो अपने पापा के पास चला जाता है और अपने सैनवे से बात नहीं कर पाता है। सैनवे जो गुस्से में चीज़ें पटक रहा होता है, सैनवे जो होता है वो कहता है कुल्लान तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। तुम जब जब मेरे नज़रों के सामने रहोगे मुझे उस कुल्लान की याद आती रहेगी, उस बेवफा की याद मुझे आती रहेगी। मैं चाह के भी तुम्हें भुला नहीं सकता कुल्लान, पर मैं चाह के भी तुम्हें अपना नहीं सकता। खुद के मन में ये मुझे लड़की समझा और जब जाना कि मैं लड़का हूँ तो मुझे उस रास्ते में छोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे था, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे था, तुम आए ही नहीं, तुम आए ही नहीं। इंसान के लिए उसका शरीर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैंने तो तुम्हें सौंप दिया था, तुम्हारा हो गया था, सब कुछ तुम पे वार दिया था, पर तुमने बस मेरे जिस्म को देखकर मुझे छोड़ दिया। मुझे लड़का देखकर तुमने मुझे छोड़ दिया। मेरा प्यार, मेरा सम्मान नहीं जाना, बस मुझे छोड़ दिया, उस राह में छोड़ दिया। जो सैनवे होती है अपनी आंसू साफ करता है और कहता है पर अब नहीं, अब तुम मेरे लाइफ में वापस कभी नहीं आओगे। और युल्लान तुम्हें अब इस कंपनी से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब जब तुम मेरे नज़रों के सामने रहोगे तब तक मुझे उस कुल्लान की याद आती रहेगी। युल्लान अब तुम्हें जाना पड़ेगा। अभी हमें युल्लान को दिखाया जाता है जो बहुत ही टेंशन में घर पे ऐसे गोल गोल सा ही घूमा जा रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ सैनवे की बातें याद आ रही होती है, वो बहुत ही डरा हुआ था। हमें जुन को दिखाया जाता है जो हिस्ट्रिकल लुक में आ गया होता है। वो अपने पापा के सामने था और कहता है जी पापा क्या बात है। जो उसके पापा रहते हैं वो कहते हैं तुम्हें पता है ना वो जूजू। अपना जो जुन होता है वो कहता है जूजू उसको क्या हुआ, वो भाग तो नहीं गया। जो पापा होते हैं उसके वो कहते हैं हाँ वो भाग गया है, ह्यूमन वर्ल्ड में भागा है, तुम्हें पकड़ना पड़ेगा उसे। तुम और तुम्हारे कुछ भाई डीमन वर्ल्ड में जाएंगे और उसे ढूंढेंगे, ठीक है। जो अपना जुन होता है वो कहता है जी मैं उस जूजू को ज़रूर ढूंढूंगा जो भगवान के नाम पे एक कलंक है। हमें एक चौराहा दिखाया जाता है। नाइट के वक्त में भी वहाँ पे ना बहुत सारी कार थी, बहुत ही लाइटें लगी हुई थी। वहाँ पे एक लड़का जिसने वाइट ड्रेस पहना था, उसके हाथ में एक मोती था। वो चुपचाप चल रहा होता है और कहता है वाह इंसानी लोग काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। पर अब यहाँ पे जूजू आ गया है ना, ये सुंदर नहीं रहेगा, इसको बदसूरत बनाना मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। पर उससे पहले ज़रा उस सैन भाई को तो ठिकाने लगा दूँ। वही तो है जिसने मेरी शिकायत की थी, थोड़ा सा सबक तो सिखा दूँ। जुजू होता है फिर वो एक कार की तरफ देखता है और कहता है सुंदर सिटी, एंड अपने हाथों को उठाता है एंड उसके हाथों से एक ऊर्जा जाती है जो दूसरे कार पे किक होती है, जिस वजह से वो कार आगे चला जाता है एंड 3-4 कार की एक्सीडेंट एक साथ में हो जाती है। जो जुजू रहता है वो कहता है अब और सुंदर लग रही है सुंदर सिटी, एंड ये कहते ही जुजू वहाँ से गायब हो जाता है और अब हम भी यहाँ से गायब हो जाता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अब ये कहानी जल्दी ख़त्म होने वाली है। मुझे पता है कि इस कहानी में इतना कुछ नहीं हुआ, पर गाइस आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है इसके लिए थैंक यू सो मच।
लव यू गाइस, मुझे तो बहुत ही सपोर्ट लगा, काफ़ी है मेरे लिए, इसलिए लव यू ऑल। एंड जो जीएल फैन वीलान भी सुन रहा है, आप प्लीज़ जाके जो कम्युनिटी पे मैंने वोट डाला है उस पर वोट कर लीजिएगा। इसका रंग सफ़ेद पे बहुत वोट आया है, बट वो बहुत ही छोटी एफएफ है, तो जल्दी ख़त्म हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि उसके बाद तो मुझे वांगसन देना है, क्योंकि मैं यही करती हूँ। मैंने कम्युनिटी पे पूरा डिटेल डाल रखा है कि ये स्टोरी लॉन्ग है, ये स्टोरी शॉर्ट है। बाकी मैं डाला है कि नहीं डाला, बट एक्स के रंग सफ़ेद में मैंने साफ साफ मेंशन किया है नीचे, और मैंने पहले से ही मेंशन किया है कि वो स्टोरी जो है वो शॉर्ट है, क्योंकि मैंने उसको वन शॉट के रूप में ही सोचा था। तो अगर आप जीएल फैन सुन रहे हैं तो आप जाके अभी भी वोट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टोरी लव तो है, विधवा की भी कहानी है, थोड़ी सी स्ट्रगल है, बट वो कहानी शॉर्ट भी है। तो अगर जल्दी ख़त्म हो जाए फिर मैं वांगसन स्टार्ट कर दूँ, तो फिर प्लीज़ रिक्वेस्ट मत कीजिएगा जीएल की, क्योंकि वांगसन के बाद फिर विलन आएगा, फिर जीएल आएगा, तो आपको लंबा वेट करना पड़ जाएगा और आपकी स्टोरी भी कम चलेगी। इसलिए आप अपने वोट चाहे तो चेंज कर सकते हैं। एंड मैं और भाषण नहीं करती हूँ, इस पार्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती हूँ, और हम चलते हैं अभी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में लवली वीलन लिखना मत भूलिएगा। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लवली वीलन।